देखो बाबू, बाय हो गया ये ना? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? एक ये है सर, और एक ये है। अल्लाह नहीं, ये दो इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है। इसको हम लोग क्या कहोगे? टूल्स कहोगे। ठीक सर। दोनों टूल्स में अंतर होता है। क्या अंतर होता है सर? शांति से समझते चलना। ये टूल्स है, इसमें कहीं भी पेंसिल अटैच करने की व्यवस्था। अच्छा ठीक है। इस टूल्स में कहीं भी पेंसिल अटैच करने की व्यवस्था नहीं है। ये टूल्स है, इसमें आपको एक में एक आर्म में आप पेंसिल अटैच करोगे, एक आर्म को हम लोग पॉइंटर कहेंगे। और ये जो दोनों है भोला, ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली इसको क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं, है ना। इसका यूज आपको बताएंगे कैसे इसको यूज ऐड करोगे। कर सकते हैं। इसको, इसका नाम क्या सर? इसको डिवाइडर कहा जाता है। इसका नाम क्या है? डिवाइडर कहा जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या सर? इसको कॉम्पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्पास कहा जाता है ना। ठीक। इसका यूज क्या है सर? सर्किल वगैरह बनाने में बताए थे। इसको क्या यूज करेंगे? सर्किल बनाने में। ठीक। इसका यूज क्या करते हैं सर? लेंथ को मेजर करने में। कोई भी लाइन दिया हुआ रहेगा तो उसको आपको मेजर करना रहेगा। कैसे करोगे बताएंगे, है ना। तो यही आपका क्या है? डिवाइडर है। ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ रखा हुआ है ना। तो किसी का बाबू यहाँ पे गोल रहता, किसी का यहाँ रेक्टेंगल शेप का रहेगा, है ना। वो कंपनी टू कंपनी चेंज होते रहता। हमको इस गोल गाल शेप से मतलब नहीं। किसी का गोल रहेगा, किसी का रेक्टेंगल रहेगा, किसी का कुछ रहता है ना। ठीक। ठीक सर, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट, ये दोनों जो है, ये दोनों जो, इसको क्या कहा जाता है? आर्म कहा जाता है। ये दोनों, इसका पैर जो है भोला बाबू, नैतिक सन्विका, है ना, साक्षी शैतान कहाँ गई, है ना, साक्षी का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। इसको क्या कहोगे? आर्म कहोगे। क्या कहोगे? आर्म कहोगे, है ना। ठीक सर, है ना। नेक्स्ट बाबू, ये आर्म हो गया। नेक्स्ट यहाँ, नेक्स्ट ये जो आपको दिख रहा ये नीचे, है ना, इसको पॉइंटर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? पॉइंटर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पॉइंटर कहेंगे। पॉइंटर कहेंगे। ठीक। पेंसिल वाला में बाबू, जो आपको वो कंपास होता है उसमें एगो पॉइंटर होता है। ये कंपास में एगो पॉइंटर है, एगो में क्या है? आपका पेंसिल है। पेंसिल है ना, पेंसिल है। लेकिन जो डिवाइडर है उसमें आपका दो पॉइंटर होगा। कितना होगा? दो पॉइंटर होगा। एक इधर, एक इधर, है ना। ठीक बोला। आगे समझना है ना। नेक्स्ट बाबू, इधर तो समझ में आ गया सर, है ना। ठीक। अब ये जो पॉइंटर है भोला, ये जो आर्म है, ये क्या हो रहा है? एडजस्ट हो रहा है। हमको पापा इतना फैलाने पानी। हमको इतना फैलाने का मन कर रहा है, इतना हो गया। हमको बढ़ाने का मन कर रहा है, ये बढ़ गया लेंथ। और ज्यादा बढ़ाने का मन कर रहा, और ज्यादा बढ़ गया। और ज्यादा बढ़ाने का मन कर रहा, और ज्यादा बढ़ गया। तो वही चीज लिखा हुआ। डिवाइडर इज वी शेप टूल बाबू इन ज्योमेट्री बॉक्स। आपके पास बाबू एक डब्बा मिला होगा, है ना, स्टील वगैरह का, तो उसी के अंदर रहेगा। तो उसको हम लोग कौन सा बॉक्स कहेंगे? ज्योमेट्री बॉक्स कहेंगे। कैसा शेप है? भी शेप। कैसे सर? इसको उलट दो तो लेटर भी जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अरे मेरे लाल, कैसा इसको लग रहा है? उलट दो, है ना। इसको उलट दोगे भोला तो ये आपका भी लेटर ही है ना। कैसा लेटर है? भी लेटर है ना। भी लेटर है कि नहीं ना। ठीक बोला। ये आपका भी लेटर है। तो वही लिखल है। इट इज ए डिवाइडर बाबू, भी शेप टूल है। टूल मतलब बाबू एक तरह का क्या, आपका इंस्ट्रूमेंट है। एक तरह का बाबू, है ना, इंस्ट्रूमेंट है ना। कहाँ बाबू? ज्योमेट्री बॉक्स में। आपको बाबू जो पापा जी ला के दिए हैं बॉक्स, है ना, बॉक्स ला के दिए ना बाबू, उसी के अंदर रहेगा, है ना। ठीक। समझते चलना है साक्षी। इट हैज टू आर्म बोथ है पॉइंटर। इसके पास दो पैर है सर। और दोनों पैर पैर के पास क्या है? पॉइंटर है। ये जो आपको क्या हो गया? पॉइंटर हो गया। ये डंटी क्या हो गया? पॉइंटर हो गया। ठीक। ठीक। डिस्टेंस बिटवीन टू आर्म एडजस्टेबल। ये दोनों आर्म के बीच जो दूरी है एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब घटा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो एडजस्ट करने का मतलब क्या हुआ सर? जिसको आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो इसको हाँ यूज जी, कैसे करते हैं? बता रहे हैं ना यूज का। पहले समझो ना जी क्या होता है। पहले क्या होता है वो समझो, फिर यूज करे भी बता रहे हैं। एडजस्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप, है ना, रिड्यूस कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। रिड्यूस कर सकते हो, देखो अभी ये गैप कम हो गया ना, बढ़ गया, बढ़ गया।
तो ये एडजस्टेबल है, इसका जो आर्म है क्या है, एडजस्टेबल है। मतलब यू कैन है ना वो रिड्यूस एज वेल एज इंक्रीज ऑल्सो। ठीक, ये समझना है। इट इज यूज टू मेजर द बाबू डिस्टेंस बिटवीन बाबू 2 पॉइंट्स। इसका हम लोग यूज क्या करते हैं बाबू, 2 पॉइंट के बीच की दूरी मेजर करने में। कैसे सर, बताते हैं। कैसे यूज करोगे, बताते हैं इसको, है ना कैसे यूज करोगे बता रहे हैं ना। दो, इसको हम लोग क्या करेंगे, कोई लाइन वगैरह है तो उसको हम लोग यूज करेंगे, इसको कैसे, उसका लेंथ मेजर करने में। 2 पॉइंट दिया हो तो इसका यूज कैसे करेंगे, लेंथ वगैरह मेजर करने में। ठीक, कैसे करोगे वही आपको सीखना है, कैसे करेंगे, है ना। तो सारे बच्चे के पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है ना। हाँ सर, ठीक, आप समझना है। देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन होगा शरण्या शैतान, कितना नंबर क्वेश्चन होगा ज्योमेट्री का बाबू। सर ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर ऐसा तो कुछ नहीं है, ABCD आप करके करवाते थे। अच्छी बात है, चलो लिखो। है ना बाबू, मेजर द डिस्टेंस। सर ई नंबर होगा, सर 28 नंबर होगा। अच्छा 28 नंबर, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मेजर द डिस्टेंस, measure the distance between given 2 points। लिखिए, समझाते हैं कैसे यूज करो। 28 का बाबू 1 नंबर बाबू। सर ए जैसे लिखेंगे ना, ये लिखोगे, लिखो ये नंबर बोलना। 28 सर 28 नंबर का 28 क्वेश्चन लिखाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। पहले आप समझ लो, पहले समझ लो, उसके बाद अपने मन, क्योंकि अभी लिखोगे तो आप कंफ्यूज, हम कितना दूर लिखेंगे, कोई कहेगा हम इतना दूर लिखेंगे, इतना दूर। पहले समझो क्या करो, आपको 2 पॉइंट बोर्ड पे दिया हुआ, पहले बाद में लिखना, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा सभी का। है ना, अभी लिखिए नहीं, अभी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, नहीं तो हर्षदीप बाबू बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये सक्षम क्या कर रहा है गप जी। सर इन पॉइंट का क्या करेंगे? अभी नहीं, अभी पहले समझो क्या करना है, उसके बाद लिखना। दिमाग खराब हो गया मेरा तो। अच्छा ठीक है, आपको ये बोर्ड पे बाबू 2 पॉइंट दिया हुआ, कह रहा है इस पॉइंट, हाँ इसको कह रहा है बीच की डिस्टेंस कितना होगा। तो ऐसे नापोगे बाबू तो ये आपका स्केल से पॉइंट क्या होगा, कवर हो जाएगा, ढक जाएगा, सही से मेजर नहीं हो पाएगा। 2 पॉइंट को स्केल से नापोगे ना बाबू तो नहीं सही से हो जाएगा, 11 से ज्यादा 12 नहीं क्लियर हो जाएगा, है ना, नहीं क्लियर हो पाएगा। तो कैसे मेजर करोगे, तो कैसे करोगे ये सीखना। डिवाइडर लेना है, इसको फैलाना है, और एक पॉइंटर को इस पॉइंट पे और दूसरे पॉइंटर को एगो पे यहाँ रखो, आपके डिवाइडर में बाबू है ना, एगो यहाँ रखो, 2 पॉइंट पे रख दिया। हम आपको क्या बता रहे हैं, डिवाइडर का यूज बता रहे हैं। तो डिवाइडर का यूज क्या करते हैं, पॉइंट चाहे लाइन को लेंथ मेजर करने में। कैसे करते हैं वो सर सिखा रहे हैं। 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट पे बाबू डिवाइडर का पॉइंटर रखो, रख दिए सर। आ गया। ठीक, अब इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, इसको क्या करो, स्केल पे ले जाके मेजर करो। ये स्केल है, हाँ सर। देखो एगो को यहाँ पे 0 पे रखना और एगो यहाँ ले जाके करना, 12 सेंटीमीटर लंबा है ना। तो यहाँ ले जाके करोगे भोला, आपका लगभग कितना आ जाएगा, 11 11 से कम है। ये देखो इतना हो गया, इसको लेके जाओगे, हाँ तो लगभग 11 मान लीजिए, है ना बाबू, आप लोग सही से करना। नो सर ये तो 10.6 लग रहा है। हाँ अच्छा 10.6 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ जा रहा है, देखो एगो पॉइंटर को कहाँ रखना है, यहाँ स्टार्टिंग पे 0 पे जहाँ से स्टार्ट होगा। एगो को ऐसे हॉरिजेंटल रखना, तो ये ऐसे हॉरिजेंटल रखोगे तो कितना जाएगा, 10.6 के आसपास जाएगा, है ना। तो इसी तरह से आपको, 12.2 आ रहा है। अच्छा ठीक है, वो आपका बाबू कितना दूरी पे लिए हो वो आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो सर इस दोनों, 5 अच्छा ठीक है, इस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितना हो गया सर, मान लो 10.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार, अगला वाला लगता है ज्यादा दूर हो जाता है ना।
नेक्स्ट, ये यहाँ फैला। हाँ सर, सर मेरा तो कितना सेंटीमीटर निकालना है? चलो इतना फैला लिया। बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक, अब क्या बड़ा हो गया। हाला नहीं, अब इसको रख के स्केल पे रखो और यहाँ लेके जाओ, तो ये लगभग 14 के भी पार हो गया। कहाँ हो गया? 14 के भी पार हो गया। 15 के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 के आसपास हो जाएगा। मेरा डिवाइडर नहीं जा रहा है पॉइंट तक। हाँ तो आप थोड़ा नजदीक ले लो, थोड़ा नजदीक ले लो, सर है ना? 3.8 आया। अच्छी बात है। तो मान लो ये 15 सर सेंटीमीटर बाद में समझाएंगे कि अभी समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा। नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है जी? देखो फिर से समझो। नहीं समझ में आ रहा, अनन्या फिर से समझना है। कहाँ गया अनन्या? हाँ, अब कहाँ गया नैतिक? नैतिक तो मेरा बच्चा तेज है। नैतिक, हाँ देखो बाबू, नैतिक, आकांक्षा पटेल और ये सब, तो ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी नापना। तो ये जो पॉइंटर है, डिवाइडर है। सर मेरे सेकंड वाले का तो 12 पे आ रहा है। अच्छा ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका एग्जैक्ट इतना भी आएगा, आपको समझिए। आप अपने पॉइंट के अनुसार है ना, अपनी इच्छा मैंने अपने अकॉर्डिंग आप पॉइंट को कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझना है, कॉन्सेप्ट सीखना। देखो जी, ये दोनों पॉइंट है, तो जो आपका डिवाइडर है उसके पॉइंट को ये दोनों बिंदी पे रखना। रख दिए सर? आप भी आ जाइए ना। अब इस दोनों बाबू, इसको घटाना बढ़ाना नहीं, इस दोनों का लेंथ नाप लो। लेंथ कैसे नापोगे? तो स्केल पे रखो, एक साइड में 0 पे रखना अनन्या बाबू, और एक साइड पे यहाँ लेके जाना। तो देखो लगभग 4 से ज्यादा जा रहा है सर ना? 4.5। ये 4 है तो ये वहां पे जा रहा है 4.5 पे एग्जैक्ट जा रहा है। देखो कहा जा रहा है 4.5 पे जा रहा है ना, 4.5 पे जा रहा है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये डिवाइडर का यूज करते हैं दो गो पॉइंट वगैरह का या लाइन का लेंथ मेजर करने में। तो ये आपका कहाँ जाएगा? 4.5 पे जाएगा। फाइव सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप लोग ड्रा करो। अब जरूरी नहीं कि इतना ही लेना, आप थोड़ा नजदीक भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन बाबू, आप नजदीक भी ले सकते हो। मेरा तो 12.2 है लार्जेस्ट। अच्छी बात है। सर मुझे सम... समझ नहीं आ रहा। अब किसको नहीं समझ में? सर हाँ बाबू प्रतीक बोलिए। सर इसे खुद से करना है। हाँ खुद से, आप अपने कॉपी पे दो गो बिंदु बनाइए। आपको कैसे करना? अपने कॉपी पे दो गो बिंदु पेंसिल से ड्रा करना, वहां पे डिवाइडर रखना, डिवाइडर के दोनों पॉइंट को, और उस डिवाइडर को स्केल पे ले जाकर मेजर करना। सर लिखूं? हाँ लिखिए। सर जिस बच्चा को नहीं समझ में आया फिर से आपको हम समझाते हैं। टाइट है। क्वेश्चन में द के बाद क्या लिखे हैं? स्केल कहाँ है? डिस्टेंस है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स। लिखे सर, समझी शरण्या? ये शरण्या, कैसे समझ गए? इसमें मयंक से टाइम रिजल्ट आया जी? मयंक, यस सर। पापा जिस जिस बच्चे का रिजल्ट आया भेज दीजिए। आपका रिजल्ट आया प्रिसा? पापा भेज दिया है। सारा कांजा प्रदीप ने भेज भी दिया है। सर आप कहाँ मेरा भेजिए कांचा प्रतीक? सर भेजा है मैंने। सर ग्रुप में नहीं भेजे हैं, ग्रुप में नहीं, आपके नंबर भेजे हैं। अच्छा ठीक है, ग्रुप में नहीं भेजना, पहले मेरे नंबर पे भेजिए। अच्छा 4 पॉइंट कितना तो हुआ ये? 5 के छोड़ने से पास में। हाँ बाबू आया बोलो। सर 5 के थोड़े से हाँ बाबू, डिवाइडेड से ना ये हुआ कितना हाँ सर इसका क्लास सर। यहाँ से हाँ सर बाबू का क्लास सर। कितना बोला जाएगा? 4.5 हाँ सर मैसेज तो कल ही डाले थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भेज देंगे देख लेगी। फर्स्ट आया। वाह
1 तारीख से नया बैच स्टार्ट करेंगे सर। 1 तारीख तक ये सबको भी जो डिवाइडर बता रहे थे ना, भी अटेंड करवाए ना, भी तो टाइम है ना। हाँ अटेंड करवाए बाबू को। 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट करेंगे, अभी जो बचा हुआ उसको पढ़ा देते हैं। ब्लड आ रहा है। बी वाले का भी करना पड़ेगा। बी वाले में अब 10 मार्क्स कैसे घट गया भोले? आकांक्षा, ये किसका? आकांक्षा का कि प्रतीक का? प्रतीक का। पापा आप मेरा रिजल्ट ये टू लाया। सर हाँ जी। सर सर ब्लड आ रहा है। सर हाँ जी। सर मैं बोल रही थी, आपने जो बोला था कि मुझे भी सुबह को आना है, तो सच में मैं सुबह को आऊंगी? नहीं अभी आप नहीं आओ, अभी आपको आपका प्लस माइनस आता है ना, आप नहीं आओ। ओके सर। किसका 10 नंबर घट गया है? प्रतीक का 10 घटा है, आपका आकांक्षा 16 घटा है। 100 में बाबू 16 सीट आएगी सब। अरे बाप रे बाप। सर तो मुझे भी आने की जरूरत है सर। मैंने भी करना है। तो मेरा 75 आया मैथ में। इतना अड़ा है पूरा। मेरा सीट आ गया। जल्दी कीजिए, जो नहीं समझे हो फिर से समझाते हैं। सर क्या 10 कटा है और 16 कटा है? बाबू 100 मार्क्स में बाबू आपको 100 ना लाना है ना जी। आप 89 लाई हो, आकांक्षा 84 लाई है, तो गड़बड़ ना की बाबू। सर आप मेरा रिजल्ट नहीं है। गुड इवनिंग सर। चल बैठो। इवनिंग सर। चल बैठो। गुड इवनिंग बाबू, जल्दी। 89 नहीं है तो 11 क्या बाबू? सर आप मेरा रिजल्ट देख लिए? भेजोगे तब ना जी। भेजो बाबू, हर्षदीप, अनन्या, अथर्व का आया, वैष्णवी का नहीं आया। भेज दिया था सुबह में। भेज दिए थे। हमारा रिजल्ट अभी नहीं है। 91%। अच्छा ठीक। सर प्रतीक का कितना परसेंट आया है? सर मेरा रिजल्ट 5 अप्रैल को आएगा। आप अच्छा ठीक है। प्रतीक का कितना परसेंट आया है? अरे शैतान पढ़ते बाद में कैलकुलेट, पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर सुबह में क्लास हाँ सुबह में क्लास होगा क्या? हाँ सुबह में क्लास होगा। आप शांति से सुनो राध्या पटेल, पहले पढ़ो बाबू। देखो जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है ना, आप बाद में लिखना राध्या पटेल। हम आपको पढ़ा क्या रहे बाबू? डिवाइडर का यूज पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? डिवाइडर का यूज पढ़ा रहे हैं ना। व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। फर्स्ट पेज को भेजें, लगता कि नहीं भेजें। चलो इसको लिख लेना, वीडियो देख के लिख लीजिएगा, है ना। देखो क्या ये मेरा शांति से समझो, जिस बच्चे को नहीं समझ में फिर से एक बार, ये मेरा क्या है? डिवाइडर है। तो डिवाइडर कैसा शेप का है? भी शेप का। कैसा शेप का है? भी शेप का, है ना। ठीक सर। इसमें 2 गो टांग है ना। तो टांग है तो इसको क्या कहोगे? आर्म कहोगे, है ना। ठीक। इस टांग में बाबू नोकीला पॉइंट है, यहाँ भी नोकीला पॉइंट है, तो इसको पॉइंटर कहेंगे। हट जाइए ना प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक। डिवाइडर में 2 पॉइंटर। डिवाइडर में कितना पॉइंटर? 2 पॉइंटर, है ना, 2 पॉइंटर। ठीक। नेक्स्ट, तो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? डिवाइडर का यूज पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? डिवाइडर का यूज पढ़ा रहे हैं। इसका कैसे यूज करोगे? तो इसका यूज करते बाबू डिस्टेंस मेजर करने में। मान लो मैप वगैरह पे है, मान लो मैप है, इंडिया का मैप है। तो इंडिया का मैप है बाबू, और वहां पे बाबू मान लो है ना बाबू, आपका बाबू है ना उड़ीसा से बाबू, है ना बाबू, उधर क्या हो गया? उड़ीसा से पटना के बीच की दूरी नापना। तो एगो पॉइंटर को उड़ीसा पे रखो और एगो पॉइंटर को पटना पे ले जाकर रखो, है ना। और इसी की सहायता से क्या करो? डिस्टेंस मेजर करो। तो इसका यूज होता है बाबू डिस्टेंस मेजर करने में। कैसे मेजर करने में? डिस्टेंस को मेजर करने बड़ा तो आता ही नहीं है। में। अच्छा ठीक। ठीक, अब कैसे मेजर करेंगे वही आपको सीखना है। तो सी नंबर क्वेश्चन हुआ था। नेक्स्ट बाबू आगे अब सीखो डी नंबर। अब वैभव बाबू लेट से कहा था, वैभव डी नंबर सीखिए। जैसे मान लो 2 गो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ बाबू, एक पॉइंट यहाँ है। अब इसका कह रहा राध्या पटेल कि डिस्टेंस मेजर करो, हर्षदीप शैतान, है ना। इसका क्या करो? डिस्टेंस। जो भी क्वेश्चन दिए इसको आप नहीं बनवाएंगे? अभी क्वेश्चन दिया तो ये बनाए ना बाबू, क्वेश्चन तो बनवाए ना बाबू।
यस सर। चलो ठीक है, अब शांति से समझो। ये दो गो पॉइंट शुरू दिया से हुआ, पढ़ा ये रहे हैं या फिर आज वही शुरू जो से पढ़ा रहे हैं। हाँ, डिवाइडर हम लोग बाबू कंपास पढ़े थे, डिवाइडर का यूज बता रहे हैं। कह रहा है इस दोनों पॉइंट के बोले? बीच की दूरी, शैतान डिवाइडर का यूज पढ़ा रहा है ज्योमेट्री बॉक्स में, ठीक है ना। कहेगा बाबू ये दोनों जो पॉइंट है इसके बीच के डिस्टेंस नापो, तो कैसे नापोगे? स्केल लेके, स्केल लेके अगर नापते हो बोला तो आपका पॉइंट क्या होगा? कवर हो जाएगा, ढक जाएगा। तो कैसे मेजर करना है? डिवाइडर की सहायता से। डिवाइडर लेना है, दो गो पॉइंटर है, शांति से समझो हृदय पटेल। एगो है ना बाबू, डिवाइडर को एगो पॉइंट को एक बिंदु पे, दूसरे पॉइंटर को दूसरे बिंदु पे, ये रख दिया, एकदम ऐसे करके रख दिया सर। हाँ सर, रखा गया, ठीक, एकदम परफेक्ट रखा गया, ठीक। अब इसको लाया, है ना, आपके डिवाइडर में तो नुकीला पॉइंट होगा, इसको यहाँ से रखो। आराध्या पटेल, परीका बाबू अटेंड करवाओ जी। एगो यहाँ रखो, एगो यहाँ रखो, ठीक। अब इसको ले, ये इसी तरह रखना, घटाना बढ़ाना नहीं है। अब इसको स्केल पे लेके जाओ, स्केल पे लेके गए, आपको बताया था वो रूलर स्केल। अब यहाँ एगो पॉइंटर को एगो जीरो पे रखना, दूसरा को बढ़ाओ, तो देखो कहाँ जा रहा है ये भोला, ये लगभग है ना वो थोड़ा सा ऐसा है बाबू, बीच में यही वाला आ गया, इसका शैतान बीच में यही आ गया, ठीक। तो इसको थोड़ा सा क्या करो बाबू, है ना, इसको एडजस्ट नहीं करो, मैंने इसको यहाँ पे रखो, इसको क्या करो, रखो यहाँ पे। देखो बोला ये कहाँ जा रहा है, शांति से देखना। यहाँ हो गया 8 है, यहाँ पे बाबू 8 है। 7.5 आ रहा है, अच्छा 7.5। ठीक, एगो जीरो पे रखना, एगो यहाँ ये जीरो है बोला, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ पे क्या 8 है। तो एगो पॉइंटर को जीरो पे, दूसरा को एडजस्ट करो, तो कहाँ लगभग जा रहा है? 8 के आसपास में जा रहा है। देखो कहाँ जा रहा है? 8 के आसपास में जा रहा है ना, 8 के आसपास में, ठीक। तो इस लाइन का दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। नहीं, जिसको समझ में आया फिर से एक बार समझाते हैं। ये दोनों पॉइंट के बीच का दूरी कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ये नंबर जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो। जैसे ये दोनों पॉइंट है, अब ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी नापने के लिए कह रहा है, तो मेरा बच्चा कैसे करेगा? ये लेगा, इसको एडजस्ट करेगा, अब ये दोनों पॉइंटर को इस बिंदु पे रखेगा, रख दिया सर। अब इसको लाएगा, प्रतीक को भी समझ नहीं आ रहा था ना, वो बदमाशी कर रहा है। उसको तब उठा के पटक देंगे शैतान, इतना सिंपल से बता रहा है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है। अब ये दोनों अरे उसको अभी नहीं पीते, सर, मैं कांचा से स्केल मांग रहा था। अब ये दोनों जो लेंथ है इसको स्केल पे, एगो पे जीरो पे रखो और दूसरा सर वो लेके जाओ। झूठ बोल रही है। अच्छा ठीक है, कहाँ पे हो गया एग्जैक्ट? देखो 3 पे आ गया। इसकी लंबाई कितनी है? तो एगो को जीरो पे रखना, एगो पे यहाँ लिखना है। तो कितना पे जा रहा है? 3 पे जा रहा है। कितना पे जा रहा है? 3 पे। देखो जा रहा है ना 3 पे, जी एग्जैक्ट 3 पे जा रहा है। तो इस लाइन का बाबू इस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी अगर कहेगा तो कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से समझो। एफ नंबर, जैसे मान लो ये दोनों पॉइंट है, तब बच्चा मेरा डरेगा? नहीं डरेगा, स्केल लेगा। हर्षदीप वीडियो ऑन करो जी। आई कौन है जी? ए कर शैतान वीडियो ऑन कीजिए। ले लिया हर्षदीप। अब ये दोनों पॉइंटर को बाबू नॉब को सर कहाँ दीदी रखेगा? यहाँ रखेगा। सर कांचा पढ़ नहीं रही है, वो मम्मी के पास गई है। अच्छा पीटते हैं। ये दोनों पॉइंटर को बाबू यहाँ पे रखना है, ठीक बोला। अब क्या करना है? ए कर शैतान, आपका बाबू दिमाग अब बढ़ा बढ़ा है ना जी, 7 बजे आ जाएगा भोला, समझा कर बाबू। अब इसको क्या करो? सर 7 बजे क्यों? सर 7 बजे क्यों? 7 बजे बाबू, क्योंकि बाबू अभी एवरेज पढ़ा रहे थे आपको बाबू, उसमें आता है क्वेश्चन, सर ठीक है ना। 4.9। ये कितना आ रहा है देखो इसको। अच्छा ठीक है, 4.9 लिखोगे तो 4.9 लिखो। देखो कितना पे जा रहा है सोचो, है ना, देखो कितना पे जा रहा है पॉइंटर, देखो बाबू। 4.9 सर। हाँ 4, अच्छा ठीक है 4.9। तो ऐसे ही करना राधिया पटेल। तो ये दोनों लाइन के बीच की दूरी कितना है बाबू? 4.9 है। ये दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस कितना? 4.9 है। सर ठीक? यू हाँ सर जी। आपका
सर आपका ई वाले में 3 सेंटीमीटर आया, मेरा भी 3 सेंटीमीटर ही आया है। अच्छा ठीक, अब हल्ला नहीं। अब आपके मन में ख्याल होगा सर हम अपने कॉपी में कैसे ड्रा करेंगे। तो अपने इच्छा के अनुसार 2 बिंदु पेन से मार दो, अपने इच्छा के अनुसार कुछ दूरी पे 2 डॉट ले लो और उसको फिर डिवाइडर से मेजर करो और फिर स्केल पे ले जाके नापो। अपने इच्छा के अनुसार कॉपी पे 2 बिंदु ले लो। अरे शैतान, अपने इच्छा मान लो 1 बिंदु यहाँ 1 बिंदु यहाँ, 2 बिंदु ले लिया, 1 बिंदु यहाँ 1 बिंदु यहाँ। अब इसके यहाँ पे डिवाइडर लेके जाओ और फिर उस डिवाइडर को स्केल पे मेजर करो, है ना। तो इस तरह से आप ड्रा करो। जरूरी नहीं कि आपका 8 सेंटीमीटर होगा, आपका 3 सेंटीमीटर, आपका 4.9 होगा। ड्रा करो, समझे अजय पटेल। करेंगे हम लोग जो भेजेंगे, हम लोग गलत Yes, लिख sir, देंगे तो मुझे आपको सब तो लगेगा सही है। नहीं ना गलत लगे, वो एक्सपीरियंस भी एगो चीज होता है ना भोली। अब मेरा बच्चा गलत नहीं भेजता, मेरा बच्चा सब सही सही भेजता है। समझिए अजय पटेल। एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए कौन कौन। 2 पॉइंट कितना पापा, ये 2 पॉइंट में आपके पास ही आ जाते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। सर और अजय पटेल की एक सिस्टर है, बहुत क्यूट सी है। सरबिया की भलुक सिस्टर है ना, आराध्या पटेल की सिस्टर नहीं है, सरबिया की सिस्टर है। स्कूटी आगे भोली। डिवाइडर नहीं दे। सर अभी वो खेल रही है। ऐसा शैतान प्रतीक तो 2 पापा ला के नहीं दिए हैं जी, एक ही से काम चलाइएगा जी। ये सब शैतान है, लड़ते रहता। सर हाँ हर्षदीप बाबू। डन सर, मेरा रिजल्ट देख है। अच्छा देख रहे हैं हर्षदीप भोला, देख रहे हैं बाबू। कहाँ गए स्कूटी भोली, बाहर गई बाबू। सर डीआईवाई टाइम। अच्छा ठीक है, दे रहे हैं। सर डन। हाँ बाबू, हर्षदीप भेज। हाँ आपका देखे थे भोला भोलू का, आपका मार्क्स नहीं ना दिया बाबू। हाँ बढ़िया देखे थे आप। अच्छा ठीक है, अभी क्लास के बाद बात करते, क्लास के बाद में बात करते हैं स्कूटी से। आपका नहीं आया रिजल्ट बाबू। दुर्गा आया रिजल्ट भोली। आया आपका सौम्या। मयंक शैतान, मयंक बाबू कहाँ गए मयंक जी। मयंक शैतान आपका रिजल्ट आया जी। यस सर आ गया। अब भेज दीजिएगा क्लास के बाद, जल्दी लिखिए। अब वैदिक आपका नहीं भेजो बाबू, वैदिक। आई हैव डन सर ऑल। वेरी गुड वैदिक। डीआईवाई आई हैव दे रहे हैं, दे डन रहे हैं। सर डीआईवाई लिखिए। टाइम। दे रहे हैं, दे रहे हैं, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर आज भूमि क्यों नहीं आई। भूमि आई हुई है, थोड़ा सा उसको पता नहीं ना था इसीलिए। अभी देखो आपको एक नया सर बच्ची मेरा से बात करवाते हैं। एक बच्ची है स्तुति, बहुत क्यूट सी है। श्रव्या की बहन है ना, श्रव्या की बहन है, मैं बोल दे रहा हूँ। हाँ सरब्या की बहन। श्रव्या की बहन है क्या। हाँ सरब्या की बहन है, सबसे क्यूट वही है। मैं सर 1 अप्रैल से एक भी आए, वो एक और भी बच्चे जब मिले थे वो भी आएगी ना। सर दिखाइए ना उसको। सर डीआईवाई दिखा है ये। हाँ दिखा रही है, सर दिखाइए स्कूटी को। दिखा रहे। इस लाइन का सर आपको दिखाइए लेंथ ना। मेजर करना। अरे से पहले होमवर्क लिखिए। देख चुका हूँ। इस लाइन का आपको लेंथ मेजर करना है। लाइन का लेंथ कितना आपको डिवाइडर की सहायता से उसके बाद ये करना है ना। मेरा रिजल्ट अच्छा गया। हाँ बाबू अच्छा गया।
सर मैं जब क्लास में थी मुझे अच्छा लगता। मेरे सारे बच्चे के रिजल्ट अच्छा आते हैं। लाइन नहीं खींचे। अब बाबू आराध्या पटेल आप रिजल्ट भेजी थी जी, उसका फोटो भलुक नहीं खींचे लगता आराध्या पटेल का। सर भेजी हूँ, आपको शायद नहीं पता होगा। अच्छा बात है। सर मेरा कितना परसेंटेज आया? सर आपकी तरह करना है। सर मेरे हाँ 51% आया, आप 84 कैसे खो गए? अच्छा ठीक है, सर लिखिए मेरा जल्दी से। कितने परसेंट आया बताइए ना। 53